नाज़रीन, कानून शिकनी एक बीमारी होती है जो हमारे मुआशरे को, अगर मैं कहूँ कि दहाइयों से लाहक है तो गलत नहीं होगा, या फिर इस तरह कह लें कि इस मुआशरे को लाहक ख़तरनाक तरीन बीमारियों में से एक बीमारी कानून शिकनी है। यकसा कानून यानी एक कानून किसी भी मुआशरे में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, बहुत अहम होता है। इस मुल्क का आइन है क्या, आपने कभी सोचा? एक तरह का कानून ही है। इस मुल्क में कई हुकूमतें आईं और कई हुकूमतें आने के बाद हुकूमतें करके चली गईं, मज़ीद आएंगी और चली भी जाएंगी, लेकिन तमाम हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ुद को और मुल्क को मुल्क के आइन के मुताबिक चलाएं। ऐसा ही है, कानून मुल्क में मौजूद मसाइल को देखकर बनाए जाते हैं और उस कानून पर अमल करना हर शहरी का फ़र्ज़ होता है। हमारे मुल्क में भी नाम के तो मेरे ख्याल से कई कवानीन हैं, लेकिन कानून पर अमल दरामद कितना होता है, सबसे बड़ा सवाल ही आज ये है। इसी कानून से मुतालिक मुझे एक वाक़या याद आया जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बड़ा इंटरेस्ट लेके सुनिएगा ज़रा। अच्छा जी, वाक़या ये कि सन 800 हिजरी के आगाज़ पर वाली गुजरात थे जी सुल्तान अहमद शाह। उनकी मसनद एक नशीनी जो होती, मसनद नशीनी, इसको हम तख्त नशीनी भी कहते हैं, उसके 8 साल पूरे हो गए। तख्त नशीनी के 8 साल पूरे हो गए। दरबारियों ने सुल्तान को जश्न मनाने का मशवरा दिया कि चूँकि 8 साल पूरे हो रहे तो जश्न मनाया जाए। सुल्तान अहमद शाह नहायत रहमदिल शख्स थे, सखी भी थे और आदिल बादशाह तस्वुर किए जाते थे। और उसका अदल जो था वो बाकायदा मिसाली था, लोग मिसाल देते थे। रियाया इसीलिए हर लम्हे अपने बादशाह की लंबी उम्र की दुआएं भी मांगती दिखाई देती थी। अच्छा, वो जो बादशाह थे वो अयाशियों से भी कोसों दूर थे और रियाया पर जी खोल कर खर्च भी करते थे, लेकिन अमीरों और दरबारियों की ऐश परस्ती के बेहद खिलाफ थे। बिला ज़रूरत वो कोई जश्न मुनक्किद करवाते ही नहीं थे, लेकिन रियाया और दरबारियों के सरार पर उसने महदूद पैमाने पर जश्न की इजाज़त दे दी। शहर में चिरागा किया गया, गरीबों को खिरात दी गई और उन्हें खुशी में शरीक भी किया गया। बादशाह का दामाद एक नहायत वजी आदमी था और दरबार का रुकन भी था। ज़रा इंटरेस्ट से सुनिएगा। जश्न के दौरान क्या हुआ कि किसी बात पर नाराज़ होकर बादशाह के दामाद ने एक गरीब मजदूर को कत्ल कर दिया। ये खबर जब सुल्तान तक पहुंची तो उसने कहा कि कानून शरीयत में अमीर और गरीब का इम्तियाज़ नहीं होता, यानी शरीयत का जो कानून है, कानून शरीयत, उसमें अमीर गरीब का कोई इम्तियाज़ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा दामाद होना इसे सज़ा से नहीं बचा सकता। शरीयत का कानून यही कहता है कि सबके लिए कानून एक। अच्छा, इसको गिरफ्तार करके उसने हुक्म दिया कि जल्द अज जल्द अदालत के सुपुर्द करो। मुकदमा अदालत में चला और साबित हो गया कि सुल्तान का दामाद ही कातिल है, लेकिन काजी ने मकतूल के वारिसों को बुलाकर खून बहा पर राज़ी कर लिया। अब मजदूर वापस तो नहीं आ सकता, उसका ये कहना था, तो फिर वो सुल्तान का दामाद भी है, सज़ा होने से शहज़ादी बेवा हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ आएगा ही नहीं। अक्लमंदी से काम लो और एक काम करो कि इसको माफ़ करो और खून भाग की रकम ले लो। लिहाजा हुआ ये कि 22 अशरफियों के वारिसों ने राज़ी नामे पर दस्तखत कर दिए। अच्छा नाज़रीन, जब कागज़ात तैयार हो गए तो आखिरी फ़ैसले के लिए कागज़ात सुल्तान अहमद शाह के सामने पेश किए गए, जिनमें काजी साहब ने अपने फ़ैसले में लिखा था कि उन्होंने गवाहों के और ऐनी शाहिदीन के बयानात की रोशनी में तस्दीक की कि मुल्ज़िम वाकई कत्ल का मुर्तकिब हुआ था, लेकिन मकतूल के वरसा ने क्या किया कि खून बहा लिया, उस पर राज़ी हो गए। लिहाजा मैंने उनकी मर्ज़ी और मंशा से अशरफियाँ खून बहा की तजवीज़ दे दी। अच्छा जी, हुक्म आखिर के लिए कागज़ात हुजूर के दस्तखत के लिए मौजूद हैं। सुल्तान ने जब फ़ैसला देखा तो कहा यह दुरुस्त है कि वरसा खून बहा की रकम लेने पर राज़ी हो गए, लेकिन ये फ़ैसला बहुत कमज़ोर है। मुझे कामिल यकीन है, बादशाह का कहना था कि बादशाह को पूरा यकीन है कि खून बहा की शर्त इसलिए कबूल की गई कि कातिल बादशाह का दामाद है, यानी मेरा दामाद है। वारिसों ने यह सोचकर खून बहा लेने पर आमादगी ज़ाहिर की होगी कि इस फैसले से बादशाह खुश होगा, बादशाह ममनून होगा और उन्हें मज़ीद मराद भी मिल सकती हैं, लेकिन इस हकीकत से दूर फैसले से शाही ख़ानदान के अफराद को खुली छूट मिल जाएगी कि जिसकी चाहे जब चाहें जान ले लें, जिसे चाहें जब चाहें मार दें और फिर गरीब लोगों को खून बहा की रकम देकर साफ बच जाएं।
میں مکمل طور پر اس فیصلے کے خلاف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی کو صدمہ پہنچے گا اور اسے بیوگی کا داغ بھی سہنا پڑے گا، لیکن خاندان اور اولاد کی خوشی کی خاطر غریب رعایا کی جان کو داؤ پر لگا دینا بالکل مناسب نہیں ہوگا۔ میرے داماد نے جو اس طرح بے باکانہ طور پر ایک غریب نوجوان کا خون کر دیا، اس میں ضرور اگر آپ دیکھیں گھمنڈ کا ایلیمنٹ بھی شامل ہوگا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے بہت غرور اور گھمنڈ میں آ کر اس طرح کیا ہوگا کہ وہ سلطان کا چہیتا داماد ہے، اس لیے اسے بچانے کے لیے عدالت اور قاضی بھی سرگرم ہوں گے تاکہ بادشاہ کو خوش کر کے اپنے درجات بھی بلند کیے جا سکیں، فائدے لیے جا سکیں۔ لہٰذا میں کسی طرح اس فیصلے کی توثیق کر ہی نہیں سکتا، ایسا کہنا تھا بادشاہ کا، کیونکہ اگر اس خون بہا کے فیصلے پر عمل ہو گیا اور 22 اشرفیوں کے عوض میرے داماد کی جان بخش دی گئی تو اس فیصلے سے دولت مندوں کو بڑی ڈھیل ملے گی، کیونکہ شاہی خاندان کے لیے 22 اشرفیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن میری نظر میں انسانی جان کی قیمت ان 22 اشرفیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ لہٰذا میں اس فیصلے کی توثیق نہیں کروں گا، اسے منسوخ کرتا ہوں اسی وقت اور حکم دیتا ہوں اسی وقت کہ قاتل کو سزا دی جائے اور تختہ دار پر چڑھایا جائے، اور یہ بھی حکم دیتا ہوں کہ پھانسی کے بعد عبرت کے لیے قاتل کی لاش کو 24 گھنٹوں تک شہر کے وسط میں لٹکایا جائے تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو، تاکہ پھر کسی دولت مند کو کسی غریب کا خون بہانے کی جرت نہ ہو۔ اس فیصلے کے بعد ہر طرح سے سلطان سے سفارش کی گئی کہ وہ اپنے چہیتے داماد کی جان بخشی فرمائیں، لیکن سلطان تھے عادل، بادشاہ تھے عادل سلطان نے جواب دیا کہ ہمیں تو میری نیت کا حساب ہے یہاں پہ کہ میں یہ داغ لے کر قبر میں نہیں جانا چاہتا کہ میرے دور میں رعایا کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، لہٰذا میں یہاں پر انصاف کروں گا سوچے بغیر کہ وہ میرا چہیتا داماد ہے۔ اچھا ناظرین، یہ تھی وہ مثال جس نے ثابت کیا کہ معاشرے میں قانون سب کے لیے برابر ہے اور کسی بھی معاشرے میں حاکم وقت سب سے زیادہ قانون کا تابع ہوتا ہے۔ وہ مثال بھی سیٹ کرتا ہے، معاشرے میں خود مثال سیٹ کرتا ہے، پھر باقی لوگ اس کی مثال کو فالو کرتے ہیں کہ آئندہ اب ایسا کوئی جرم نہ ہو سکے جس کی وجہ سے رعایا کی حق تلفی ہو، لہٰذا ایک ایگزامپل ایسی سیٹ کر دی گئی۔ جن معاشروں میں قانون شکنی ہوتی رہی وہ معاشرے کبھی بھی پنپ نہ پائے، ترقی کی شرح ان معاشروں میں انتہائی کم رہی ہے، ان معاشروں میں ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے کہتے ہیں انفارچونیٹلی شامل ہے۔